सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित महल शॉर्ट्स एंड ब्लॉग्स। तो चलो फिर से आपका जवाब दे देता हूँ। समाज सेविका दीदी जो कूद कूद आप बोल रहे हो ना, बार बार कूद कूद के आता है, कूद कूद के आता है, वीडियो पे वीडियो ला रहा है, क्योंकि मैं तो जवाब देने आया हूँ। पहले भी कहा था शुरू आप करोगे, ख़त्म मैं करूँगा। तो चलो पॉइंट टू पॉइंट बात शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। सच्चाई कड़वी लगती है, सच्चाई हर किसी से हजम नहीं हो पाती, जैसे आप लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपके झूठ पे साथ देता तो मैं सही होता, लेकिन मैंने आपके झूठ पे साथ नहीं दिया। इसका मतलब ये कि मैं सामने वाले से मिल गया हूँ। ठीक है, आपको मेरे दोस्त से बात हुई, मुझे नहीं पता आपकी उससे क्या बात हुई, ये आप जानो और वो जाने। मुझे नहीं पता कि आपने उससे क्या बातें की। ठीक है, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आप दोनों के बीच की बात है। और हाँ दीदी, देखो मैंने आपको शुरू से दीदी ही बोला है, चाहे समाज सेविका दीदी बोला हो, चाहे MG दीदी बोला हो। औरत शब्द का मैंने कभी प्रयोग नहीं किया है ना। लेकिन झूठा कौन है ये खुद लोगों को क्लियर हो रहा है। उसकी क्लिप भी मैं लगा चुका हूं ऑलरेडी कि भाई देख लो ऐसी ऐसी बात है। तो ये तो बात बोलो बात कि आप झूठ नहीं बोलती हो, ये बात सबको पता कौन कितना झूठ बोलता है, कौन नहीं बोलता है। क्योंकि कई बार आपने झूठ बोल बोल के एक जो एस वर्ड होता है जो कि नहीं करना चाहिए, आपने वो तक ट्राई किया हुआ है। और पता नहीं कितनों को धमकाया है, ऐसी धमकियां दे दे के डराया है, धमकाया है। ठीक है ना, तो ऐसी बातें मत बोलो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आप बोलोगे तो मैं और भी पर्दाफाश आपका कर सकता हूँ, पर उन सब चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं उन बारों में भी कुछ बोल नहीं रहा हूँ। और आप बोलोगे तो मैं और भी पर्दाफाश कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कब कब आपने कहाँ कहाँ क्या क्या बोला है, क्या क्या बोल के लोगों को डराया है, धमकाया है, और कब कब आपने झूठ बोला। मैं हर चीज़ बता सकता हूँ आपकी। और हाँ, समझदार ऑडियंस ये वर्ड आपने यूज़ किया, तो सही बात है। जो समझदार ऑडियंस है ना, वो समझ जाएगी कि पागल कौन मना रहा है कौन नहीं। और वीडियो उल्टा सीधा कट करके मैं बिल्कुल नहीं डालता, जो जैसा रहता है रॉ फुटेजेस मैं डाल देता हूँ और साफ साफ बोलता हूँ। ठीक है ना, साफ साफ जवाब देता हूँ। आप जैसा इधर उधर की बातें मैं नहीं करता। आपने बोला था रिकॉर्डिंग लगाओ, सबूत लगाओ, मैंने लगा दिया। अब जब लगा दिया तो क्यों तिल मिला रहा हो सबके सब यार, क्यों मिर्ची लग रही है? और मैंने तो रिकॉर्डिंग से पहले भी क्लियर कर दिया था कि किसने बोला है। अब वही बात को रिपीट करके गोल गोल घुमा के मैं अपना सर नहीं घुमा सकता यार। अब आपको जो समझना है वो समझो इस मैटर पे। मेरे पास कॉल आया था, ठीक है, मेरे दोस्त ने बोला कि भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो सामने वाले का। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं जाना, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। तो बोला फ़ोन उठा के मना कर दो। तो मैंने कहा यार ये तो सामने वाला भी समझ जाएगा, जब ये फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैसेज नहीं देख रहा है, कमेंट क्यों, कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहा है, सारी चीज़ें ये कर रहा है, लेकिन मेरे को जवाब नहीं दे रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, तो सामने वाला वैसे ही समझ जाएगा। इतना तो सेल्फ अंडरस्टूड हर किसी को होता है ना कि हाँ यार ये नहीं आना चाह रहा है इसलिए कट रहा है या हट रहा है। तो इसमें किसी ने मुझे मना किया, ये वाली बात आती ही कहाँ से है? यदि आप ही बोली थी ना कि जेन्युइन बंदे हो तो आप इसका जवाब देना, क्योंकि आप अब ये बोलने लगे कि पार्ट बाय पार्ट ला रहे हो। तो भाई देखो, आप ला रहे हो तो मैं ला रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, है ना। और आप ही बोलते हो कि इसका जवाब देना, जवाब देना। तो जब जवाब देता हूँ तो फिर ये मत बोला करो कि फिर से आगे फिर से आगे। आप जब जब बोलोगे, जब जब जवाब मांगोगे, मैं आऊँगा और जवाब दूंगा, और ऐसी पॉइंट टू पॉइंट देता रहूँगा। पता नहीं यार आप लोग कौन सी साजिश रच रहे हो या नहीं रच रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे को तो सच में कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है आखिर यहाँ पे। और आप लोग अब अपना देखो भाई, मैं किसी का ठेका नहीं लेके रखा हुआ यहाँ पे, और मुझे मतलब नहीं, मैं बस अब अपना देखूंगा कि क्या है क्या नहीं है। और रही बात आप इज्जत उछाल रहे हो, तो भाई इज्जत कौन किसकी उछाल रहा है ये तो सबको पता है। कभी इसका नाम लेके जाती हूँ, कभी उसका नाम लेके जाती हूँ, सारी चीज़ों की वीडियो पड़े हुए हैं ना, तो उससे ये सब पता चल जाता है कि कौन किसकी इज्जत उछाल रहा है। मैंने आज तक कभी किसी की इज्जत नहीं उछाली है, और ना ही कभी किसी को गंदा बोला, ना ही किसी प्रकार की कोई बदतमीजी की है। आप तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो और बाद में बोल के भूल जाते हो। और हाँ, आपने मुझे मैसेज करके बोला था कि भैया ये चैट है, आप चाहो तो इसको एज अ प्रूफ दिखा सकते हो। तो ठीक है, मैं कम्युनिटी में वो चैट भी लगा दूंगा जो आपने मुझे परमिशन दी थी। पर बाद में ये मत बोलना कि भैया आपने मेरी चैट क्यों लगाई, क्योंकि परमिशन आप ही ने दी है मुझे। आप खुद ही बताओ, आपने मुझे गलत बोले हो कि नहीं उस दिन पैनल पे? आपने मुझे क्या क्या नहीं बोला, कितना गलत बोला है, कितना सही बोला है, तो उस दिन की लाइफ से वैसे ही पता चल चुका है ना। तो इस बारे में क्या बात करना। मैं तो अब तक अपनी बातों से ही अपना पक्ष रख रहा था लेकिन आप लोगों को भरोसा ही नहीं था। आपको सबूत चाहिए था, सबूत चाहिए था, सबूत लगाओ, सबूत लगाओ। एक बाप का है तो सबूत लगा। आप पी के पैनल पे सारी बातें हो रही थी, और जब आवाज मैंने सबूत रख दिया तो बोलते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं था, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो ये कोई बात नहीं होती। पहले सबूत मांगो, जब सबूत रख दो तो बोलो कि यार ये तो गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। अब रही बात 1 लाख रुपए की, तो देखो ये तो पता नहीं ये इवेंट वाली ने खुद से बोला है या उनके पास कॉल आया था अब ये तो वही जाने। इसी प्रकार मेरे दोस्त के पास भी फ़ोन आया भाई कि
मैं तो वीडियो बना रहा था, मेरी मम्मी से बात हुई उसकी, थोड़ी देर बात हुई, फिर वो बताया है कि यार फ़ोन आया है और एड्रेस मांग रहे हैं, कहाँ रहता है बताओ, क्या है क्या नहीं है। तो हमने कहा ये तो धमकी वाली चीज़ लग रही है, बताओ देखते हैं क्या करता है, कौन है ये, देख लेंगे इसको ये वो। तो भाई हमने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली फिर कि यार पता नहीं कल को क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। और उसी बीच आपका भी एक शॉर्ट वीडियो आता है कि देख तेरे साथ आधे घंटे में क्या हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो यार भाई जब ऐसी धमकी भरी चीज़ें आएंगी तो रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी, तो हमने रिकॉर्डिंग की है। और उसी रिकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा था कि कभी कुछ होता है, ज़रूरत पड़ेगी, बैक पैनल भी धमकी आई है तो हम वो रिकॉर्डिंग भी लगा देंगे भाई ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है तो उसकी हमने कोई बात ही नहीं करी। ठीक है ना, ठीक है दीदी। अगर आपको लगता है कि 1 लाख वाली बात फेक है तो इसमें तो इवेंट वाली ही झूठी साबित हुई ना। और आप खुद देख लो कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। और पता नहीं उसको मुझसे क्या दुश्मनी है, क्योंकि ना उनका मैंने फ़ोन नहीं उठाया, उनके मैं इवेंट पे नहीं गया, उनके मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो इसलिए शायद वो मेरे से चिड़ी हुई हैं। और मेरे वीडियोस पे अब उल्टे सीधे उनके कमेंट्स भी आने लगे हैं। इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने एक वीडियो बनाया था मेरे भाई के दोस्त के साथ जिसमें पैसों का कुछ रखा हुआ था और लेन देन चल रहा था। वही किसी मूवी का सीन था तो वो हम लोगों ने रिक्रिएट किया हुआ था। तो वो पैसे मैं कहीं से लाया था, वो मेरे भैया के पैसे हैं, उनको देना था मुझे। उसमें से कुछ मेरा था कुछ भैया का था, तो वो मुझे उनको देना था। ठीक है, तो वो पैसे लाया तो मैंने कहा चलो यार ये वीडियो बना लेते हैं। अब वो वीडियो मैंने बनाया, उसको मैंने पोस्ट किया। तो ये इवेंट वाली दीदी इतनी जली भुंजी बैठी हैं, इनको पता नहीं किस बात की इतनी जलन हो गई है, मिर्ची लगी है, पता नहीं किसको क्या मिर्ची लगी। ये वहां जाके कमेंट करती है कि ये पैसे भी सौरभ भैया के हैं। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि अगर ये पैसे सौरभ भैया के होते तो ये पैसे उसके घर में होते, मेरे पास क्या कर रहे होते यार है। और मेरे पास वो पैसे आए, मैंने उड़ाए, लाया, हम लोग ने वीडियो बनाया, फिर जहां वो पैसे भेजने थे हमने भेज दिए। ये क्यों तिल में रही है मिला रही है। ऊपर से इन्होंने मेरे प्रमोशन को भी टारगेट कर दिया कि अब तो ये घर बैठे कपड़े बेचने लगा, ये करने लगा। तो भाई उसको प्रमोशन बोलते हैं, कपड़ा बेचना नहीं बोलते। हमने प्रमोशन किया, हमने प्रमोशन कर दिया। ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां भी करती हैं कि हमने प्रमोशन कर दिया, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां भी प्रमोशंस करती हैं। तो आप उस काम से इतना दिन, जबकि अभी तो मेरे सिर्फ 2 वीडियो आए हैं। और आप खुद बताओ दीदी, अगर इस टाइप के प्रमोशन आपको मिलेंगे तो क्या आप नहीं करोगी? प्रमोशन करना कौन सी गलत बात हो गई? लेकिन नहीं, ये तो बस अब इनको कमेंट करना है, कुछ भी भला बुरा बोलना है, किसी का भी नाम लेके बोलना है तो बोलते रहो भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ। इसी से पता चल जाता है कितनी जलन भरी हुई है इनके अंदर। और दीदी आप ना पूरा वीडियो देख लिया करो फिर जवाब दिया करो, इसलिए आप फंसते हो हर जगह। आप पहले पूरे वीडियो नहीं देखते हो, बस लोगों की बातों में आ गए। और जब जब आप लोगों की बातों में आओगे ना, आप ऐसे ही फंसोगे। आप खुद वीडियो देखो, पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करो, पॉइंट टू पॉइंट बातों का जवाब दो, बात खत्म। किसी की बातों में मत लगो, किसी की बात में लगोगे तो ऐसे फंसते चलोगे। अब पता नहीं आपकी क्या सोच है क्या नहीं। मैंने तो क्लियर कट बोला था कि मुझे इवेंट वाली ने मना नहीं किया है और आपसे बात भी नहीं हुआ है, लेकिन जित पर आप ही अड़ी थी कि मेरी बात हुई है सुमित महल से, मेरी बात हुई है सुमित महल से, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया। तो झूठ आप बोल रही थी, मैं नहीं। और हाँ, मेरे पास किसी पुलिस वाले का फ़ोन नहीं आया। जो आप बोली थी ना कि मैंने तो इसलिए बोला था कि आधे घंटे में पता चल जाएगा तुझे, क्योंकि मुझे बताया गया था कि पुलिस कंप्लेन हुई है। तो भाई किसके लिए हुई है, कहाँ हुई है, ये तो वही जाने, क्योंकि मेरे पास तो किसी भी पुलिस वाले का फ़ोन नहीं आया है। हाँ, बैक पैनल जो धमकी आया था वो मैंने क्लियर कर दिया कि मेरे दोस्त के पास आया था, क्या क्या बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया, तो उसकी रिकॉर्डिंग है, जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी लगा देंगे। और उसी समय शॉर्ट वीडियो भी देखा था, तो वो चीज़ें ज़्यादा वो हो गई थी कि यार धमकी आना, शॉर्ट वीडियो आना। तो उस समय जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग वो बात हुई कि धमकाया जा रहा है, धमकी आ रही है मुझे। और रही बात अस्थमा की, तो देखो दीदी ऐसी बात है, अस्थमा हो, पैनिक अटैक्स हो, बीपी घट बढ़ रहा हो, तो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। मैंने तो किसी को नहीं धमकाया है ना। तो अगर आपकी तबीयत खराब है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप ये सारी पचड़ों में मत पड़ो। आप कुछ दिन वाइटी से गैप लो, रेस्ट करो, अपनी तबीयत ठीक करो, अपनी हालत ठीक करो, जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे ओवरकम करो, उसके बाद वापस से आओ, तब इन पचड़ों में पढ़ो। तब तक आप इन सारी चीज़ों को एकदम अवॉइड कर दो, क्योंकि अगर पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ों की उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, क्योंकि मैंने किसी को डराया धमका नहीं है, बल्कि धमकियाँ तो आप लोग देते हो लोगों को। अपनी सेहत पर ध्यान दो और जब सब ठीक हो जाएगा तब वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू आप मुझे पोक कर रहे थे तो मैंने अपना पक्ष रखने आ रहा था, बदनाम मैंने आज तक किसी को नहीं किया है ना। तो आप खुद ही खुद की बातों में फंस रहे हो। और मैंने कब कहा था कि कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा? मैंने आज तक नहीं बोला है। मैंने सिर्फ उन्हीं को कहा है जो मेरा पूरा का पूरा वीडियो उठा के डाल देते हैं। शॉर्ट वीडियो, नाम लेने वाले को, थंबनेल वालों को अगर एक भी कॉपीराइट स्ट्राइक गई हो तो आप बोलो।
आपको भी नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। लेकिन जो मेरा लॉन्ग वीडियो डालेगा, मैं अभी फिर कहता हूँ, इतना बोलने के बाद भी लोगों ने मेरा लॉन्ग वीडियो उठा के पोस्ट करना नहीं बंद किया है। तो भाई जो भी डाल रहा है, मैं आज फिर कहता हूँ, मत डालो लॉन्ग वीडियो। अगर डालोगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। बाकी इसके अलावा आप नाम ले सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, शॉर्ट वीडियो यूज कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मैं भी देख रहा हूँ वाईटी पर गंदगी इसलिए सबसे दूर हो गया। यहाँ तक कि दीप्ति जी से भी मेरी बात नहीं होती। नेहा के साथ जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी, नेहा जी के साथ अप्रैल में, उस समय से ही मैंने दीप्ति जी से बात नहीं की है। मेरी उनके बीच किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। ना ही हमने कॉल किया है, ना ही हमने मैसेज किया है, और ना ही कॉल आया ना मैसेज किया है। क्योंकि मैंने अपने वीडियो में क्लियर बोल दिया था कि कोई भी व्यक्ति मुझे कॉल ना करे। तो शायद वो वीडियो देख के समझ गई होंगी, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। तो ये जो अब आप बोलेंगे कि मैंने इनका नाम क्यों लिया, तो इनका नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी एक बात चल रही थी कि वो जो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास आई है, तो क्या वो रिकॉर्डिंग तुम्हें दीप्ति जी ने दी है? तो जी नहीं, दीप्ति जी ने मुझे कोई रिकॉर्डिंग नहीं दी है। आप वो वीडियो जाएं, इसलिए कहता हूं कि वीडियो को एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखें, वापस जाएं पिछली वीडियो पे, उस रिकॉर्डिंग को देखिए। वो व्हाट्सएप की चैट है पूरी, जिसमें भेजने वाले का एक तरफ होता है, पाने वाले का एक तरफ होता है, रिसीवर और सेंडर। तो वो मुझे भेजी गई थी इवेंट वाली दीदी के थ्रू। तो ये सवाल आप उनसे करें कि उन तक वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आई है। और उसमें पूरी चैट है, शुरू से लेकर एंड तक की, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था। शुरू में इवेंट में क्या क्या बातें हुई, वो उस टाइम की चैट थी। उसमें बाद की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जब मैं फोन नहीं उठा रहा था, वो भी क्लियर है। और आखिरी में जब ये सब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, उन्होंने पैनल पे बद्दा बुरा बोल दिया, उसके बाद उनने फिर मुझे क्या वॉइस नोट भेजा, वो भी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें पूरी रिकॉर्डिंग डेट वाइज है। तो आप जाके पहले उसको देखो और क्लियर करो। और बेवजह किसी को भी इसमें ड्रैग मत करो कि ये रिकॉर्डिंग उसने वायरल करी है या इसने दी है। मुझे किसी ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं दी है। और फिर भी आपको लगता है मैं किसी से भी मिला हुआ हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, CDR निकलवा लो, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ पे ना किसी का ठेका नहीं ले रखा है। आप सही हो अगर, तो मैं आपका भी पक्ष लूंगा। जैसे मैंने बोला कि आपने मुझे कभी कोई गलत नहीं बोला है, तो लेकिन उस दिन बोल दिया आपने कि छोड़ा हुआ लड़का और पता नहीं क्या क्या। तो भाई अब ये तो सबको पता ना कि छोड़ा हुआ कौन है। और मैंने इसलिए ही आपको बोला था कि दूसरों की हेल्प करने से पहले पहले आप खुद की हेल्प कर लो क्योंकि यहाँ कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैं खुद की हेल्प कर रहा हूँ ना यहाँ पे, वैसे आप पहले खुद की हेल्प करो, फिर दूसरों की कर पाओगे। क्योंकि यहाँ कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, और अब मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने आप में सक्षम हूँ अपनी बात रखने के लिए। और दीदी, आप ना आधी बात सुनकर फट से आ जाते हो, इसलिए फंस जाते हो। ये आदत अपनी सुधार लो। कभी भी किसी की बात आधी अधूरी सुन के नहीं आना चाहिए। पहले पूरी बात सुनो, समझो, फिर आओ, तो आप कभी भी नहीं फंसोगे। और रही बात नेहा की, तो मैंने नेहा को नेहा जी बोल दिया। शायद इस बात से आपको मिर्ची लगी। तो आप हमेशा एक चीज क्यों देखते हो? अगर मैंने नेहा को नेहा जी बोला है, तो सचिन को भी सचिन भाई बोला है। अगर सम्मान दिया है तो दोनों को दिया है। तो आप एक तरफ की बात ना करो। तो ये कोई तरीका नहीं है कि अब अगर उसको जी बोल दिया तो उससे मिला हुआ है। अब बार बार बोले पड़ा हूँ, भाई निकलवा लो CDR। इतना फालतू की बातें करने से एक बार CD निकलवा लो, अपने आप पता चल जाएगा मेरी किससे बात हो रही है, किससे बात नहीं हो रही है। और हाँ, एक चैनल वाली ने कम्युनिटी लगाई थी कि मेरी परमिशन के बिना रिकॉर्डिंग कैसे लगा दी। तो भैया एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे किसी ने भेजी थी। तो ये आप उनसे पूछो, उन तक वो रिकॉर्डिंग कहाँ गई। और दूसरी चीज, ये आपको इस मैटर में कूदने के पहले सोचना समझना चाहिए था कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को किसी के नाम से डरा रहे हो, धमका रहे हो, या कुछ भी बोल रहे हो, तो कल को आपकी भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, वायरल हो सकती है। तो जब आप इसमें कूद रहे थे तब तो आपने इसमें सोचा नहीं, और जब आप कूद गए और जब सारी चीजें बाहर आ गई और आपकी पोल पट्टी खुल गई, तो अब आप बोल रहे हो कि मैंने परमिशन नहीं दी, मैंने परमिशन नहीं दी। मतलब ये कि जब किसी दूसरे की रिकॉर्डिंग आती है तो आप लोगों को बड़ा मजा आता है कि हाँ और लाओ और लाओ, अरे हाँ अभी तो और कुछ आना बाकी, अभी तो और कुछ आना बाकी। तब आपको बड़ा मजा आ रहा था। आज खुद की रिकॉर्डिंग लग गई तो कम्युनिटियां छपने लगी कि किसकी परमिशन से लगी। तो भाई मुझे रिकॉर्डिंग जिसने भेजी आप उससे पूछो। मैंने तो सामने वाले की चैट लगाई थी जिसमें वो रिकॉर्डिंग पड़ी थी। तो मेरा तो जवाब देना इसमें बनता ही नहीं है। और हाँ, कर्मा का साल है, तो जो जो करोगे ना ऐसे ही आता रहेगा। आपने किया, आपका आ गया। मैं करूंगा, मेरा आएगा। मुझे कोई डर नहीं हो, मैं एक्सेप्ट भी करूंगा। लेकिन आप लोग जो कर रहे हो ये सही नहीं है, ये गलत है। और एक और है रिएक्शन वाली, SS ऑफिशियल करके, वो उन्होंने शायद अभी एक या 2 दिन पहले शायद लाइव चलाई कि अब तो महल जी को भी कंट्रोवर्सी में मजा आ रहा है, रिकॉर्डिंग खेल रहे हैं। तो अच्छा, जब दूसरे की रिकॉर्डिंग आती है तब तो बड़ा मजा आता है आपको। अब खुद की रिकॉर्डिंग आ गई है, और ये बात वो इंसान बोल रहा है जो खुद रिकॉर्डिंग करके यहाँ वहाँ करता है, खुद यहाँ की बात वहाँ करता है। तो प्लीज़ आप ऐसी फालतू बातें ना करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को करता हूँ एंड
ज़रूरत पड़ी तो आगे से वीडियो लाऊंगा। आई होप जो भी कुछ बचा कुचा रहा होगा वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई, अगर आगे से कोई वीडियो आता है तो फिर से मेरा जवाब आएगा, नहीं आती है तो बात यहीं ख़त्म हो जाएंगी। तब तक के लिए चलो गाइस, बाय बाय, राधे राधे।